Hello. So after we saw angle between the lines, what was the formula? Tan theta equal to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Why that mod is there? Inside sign plus or minus, mod always returns plus sign. And tan theta का value plus means theta is acute angle. Okay? Next concept is a distance of a point from a line. Students, heading is distance of a point x1 y1 from line. What is line? Ax plus by plus c equal to 0. This is a line ax plus by plus c equal to 0. And this is a point x1 y1. Now distance of a line means you must draw perpendicular distance. सर ये भी डिस्टेंस है, सर ये भी डिस्टेंस है, नहीं, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस, बिकॉज परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस. लेकिन वो वर्ड अभी यूज नहीं होता हमारे सिलेबस में, कभी किया तो भी पता होना चाहिए. सो लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और पॉइंट x1 y1. अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो डिस्टेंस 0 होगा, लाइन से दूर है तो डिस्टेंस आएगा, और उस डिस्टेंस को हम बुलाते हैं p. क्या बुलाते हैं बच्चों? p. p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. p क्या है? p का मतलब कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन. कौन है लाइन? x प्लस by plus c equal to 0, and the distance is always given by mod. बच्चों क्या आएगा? mod, because distances are always positive. अंदर नेगेटिव आया तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए mod लेते हैं. अब क्या करना है बच्चों? देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ax, x के जगह x1 लिखने का. क्या लिखने का? x1. x के जगह x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन प्लस y के जगह y1 प्लस c. अंडरस्टूड? लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c है ना, वो ऐसा ही कॉपी करने का. x क्या? x के जगह x1, y के जगह y1. हो गया? हो गया. देखो अपॉन रूट स्क्वायर रूट. कौन? इधर का x का कोएफिशिएंट कौन है? a स्क्वायर प्लस इधर y का कोएफिशिएंट कौन है? b स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो लाइन के इक्वेशन में x के जगह x1, b के y के जगह y1 डाल देगा अपॉन रूट. ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है. अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन, कॉपी करो उसको. Now students, next sum what is asked to you, please read. April 19, 1 year back, sum है find length of perpendicular. अभी perpendicular distance का दूसरा नाम क्या है? length of perpendicular from this point on this line. चलो सबसे पहले डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ. कौन है ये लाइन? 4x minus 6y minus 3 equal to 0. अंडरस्टूड? ये लाइन का इक्वेशन है. और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन पे, उसका लेंथ पूछा है. माने ये लेंथ को हम p बुलाते हैं, बराबर? तो क्या फॉर्मूला है? p को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. या उन्होंने बोला वो भी वर्ड सही है, मस्त है. वो जो पूछेंगे वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड? फ्रॉम पॉइंट कौन रे? 2,3 ऑन लाइन कौन रे? 4x minus 6y minus 3 equal to 0. So that length of perpendicular. बच्चों पहले फॉर्मूला लिखने का. क्या लिखने का फॉर्मूला? ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. पहला फॉर्मूला लिखने का. यानी आगे मिस्टेक भी हो गया तो 2 मार्क तो 1 मार्क तो जरूर मिलेगा 3 में से. फॉर्मूला करेक्ट लिखो. सो p
इक्वल टू, हम लोग यहां से शुरू करते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, सो उसको हम बुलाते हैं P. सो दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू मॉड. और फॉर्मूला अलग और कैसे अप्लाई करना वो अलग चीज है. पहले स्ट्रेट लाइन को बुलाओ. क्या है स्ट्रेट लाइन? 4 इंटू एक्स. 4 इंटू एक्स. एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट पुट करो. कौन है रे? 2. 4 इंटू 2 माइनस है 6 इंटू वाई. वाई के जगह पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 3 कर लगा -3. हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन को कॉपी किया, खाली x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट पुट किया. x के जगह 2, y के जगह 3 अपॉन रूट a स्क्वेअर एंड b स्क्वेअर. x म्हणजे a स्क्वेअर एंड b स्क्वेअर. a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x. कौन है? 4 स्क्वेअर. कुछ गधे के लिखते -6 स्क्वेअर. सर आंसर गलत आ रहे. अरे गधे, तुमको बोला a स्क्वेअर. a यानी x का कोएफिशिएंट कौन है? 4, उसका स्क्वायर प्लस b यानी y का कोएफिशिएंट. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y? -6, उसका स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो दैट इज इक्वल टू 8 -18 -3 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36. है ना? 6 स्क्वायर 36. 6 है नहीं? That is mod. 8 minus 18 minus 10 minus 3 minus 13 upon root 6 plus 6 12 carry 1 52. बराबर. अब माइनस का प्लस होगा मॉड्यूलस 13 बाय रूट 52. कौन है रे? 13 into 4 या यू कैन राइट 4 into 13 13 चुप 52. बराबर. दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 4 रूट के बाहर आ गए तो 2 होगा और रूट के अंदर 13 रहेगा. ये समझ में आया क्या? 4 रूट के बाहर 2, 4 का रूट 2. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 13 अपॉन रूट 13 है तो 13 को मैं क्या लिखूंगा? देखो रूट 13 इंटू रूट 13, क्योंकि नीचे रूट 13 कैंसिल करना है ना, अपॉन 2 रूट 13. समझे क्या? 13 को लिखा रूट 13 इंटू रूट 13 और एक रूट 13 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा? p इक्वल टू ऊपर क्या आएगा बच्चों? रूट 13/2. यूनिट्स लिखा तो अच्छा, नहीं लिखा तो भी ठीक है. इतने यूनिट्स है रूट 13/2. ये आंसर है तुम्हारा बच्चों. अंडरस्टूड? या फिर रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं. आप बोलो रैशनलाइज करो तो रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. बराबर. रूट 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. रूट 13/2 आ जाएगा. कैसे भी जाओ सेम. दिस इज द आंसर. ऑब्जर्व केयरफुली. बोर्ड क्वेश्चन है. Now students, the next problem before you is similar. Find length of perpendicular from the point 5, 4. Point is 5, 4 and this is the line. Point से लाइन को perpendicular ड्रॉ करो, उसका लाइन बताओ. जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ बच्चों. ये लाइन का फॉर्मूला है 2x plus 1y. 34 यहाँ है तो क्या होगा? -34 is 0. ये लाइन और पॉइंट कौन है? 5, 4. ये पॉइंट है. बराबर. और मैं यहाँ पॉइंट से लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी लेंथ हमें पूछी है जिसको हम p बोलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 5, 4 ऑन लाइन. क्या लाइन है रे? 2x plus 1y minus 34 equal to 0. Formula is mod. Formula एक मार्क तो मिलेगा ही, कुछ नहीं तो x plus by plus c, इसमें x को x1 y को y1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बहुत गधे लोग क्या करते हैं? रूट में 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखते हैं. नहीं, रूट a स्क्वायर माने कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, इनके स्क्वायर लेना है. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, P इसको बोला हमने, तो P इज इक्वल टू मॉड. चलो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 2 इंटू x के जगह x कोऑर्डिनेट ऑफ
0.5 प्लस कौन है 1 इंटू y की जगह y कोऑर्डिनेट कौन है रे 4 माइनस कौन है ये -34 है कि नहीं, उसको वैसे के वैसे -34 वैसे के वैसे कॉपी करो अपॉन रूट। हाँ, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए और बी कौन है, ए कोएफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर निगेटिव है तो भी माइनस प्लस लेके माइनस द होल स्क्वायर प्लस ही होने वाला है। तो क्या होगा रे p इक्वल टू दिस इज 10 प्लस 4 माइनस 34 अपॉन रूट 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू मॉड 10 प्लस 4 14 14 माइनस 34 माइनस 20 अपॉन रूट 5। अंडरस्टूड ना, 20 होगा कि नहीं। हाँ, तो माइनस है ना, माइनस का मॉड प्लस आएगा 20 अपॉन रूट 5। अब ये जब भी रूट 5 वगैरह रहता है ना नीचे, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 4। उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जब ये ऐसा रूट होता है ना इरेशनल नंबर, रूट 3 रूट 4 रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 5 20 into रूट 5 20 रूट 5 अपॉन रूट 5 into रूट 5 का स्क्वायर क्या बच्चों 5 होगा। now this is 5 ones are and 5 fours are, answer is 4 root 5 units। understood, length of the perpendicular। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, मैं बता दूं आपको, कॉपी करो आप तब तक। समर 18 कल लगाना है, इट इज आस्क्ड इन समर 18 दिस क्वेश्चन। समर क्या मतलब अप्रैल बोल सकते हो, अप्रैल 2018 में पूछा है। 3 मार्क्स को रहते हैं क्वेश्चन, जनरली 4 या 3, ये छोटे क्वेश्चन स्टेटमेंट के 3 मार्क हो रहते हैं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ए 3 मार्क्स के 2 होंगे, बी 3 मार्क के 2 होंगे, सी 3 मार्क के 2 होंगे, मतलब ये होगा 6 मार्क। और एनी 2 सॉल्व करो, सॉल्व एनी 2। अंडरस्टूड, मतलब आइदर ए बी करो या ए सी करो बी सी करो। 6 into 6 plus 6 12 मार्क, ये कोई तो ऑप्शन जाता है, और ये 6 में 2 कंपल्सरी है। इस प्रकार का काम होता है। प्लीज कॉपी। स्टूडेंट, the next question, find length of perpendicular from point is 3, 4 on line, some equation is given 3x plus 4y minus 5. So your solution, length of perpendicular from point खाली बदला 3 4 और लाइन बदली 3x plus 4y minus 5 equal to 0। फॉर्मूला सेम, p length of perpendicular, p क्या होता है mod x1 plus by1 plus c upon root a square plus b square, that is equal to p is going to be mod। चलो लाइन का इक्वेशन बुलाओ, क्या है लाइन का इक्वेशन 3 into x। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, है ना। ये लाइन कौन है 3x plus 4y minus 5 0, और पॉइंट कौन है रे 3, 4। और बच्चों यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ को हम लोग क्या बोला है p बोला है, ठीक है। सो p is equal to length of perpendicular from the point on the line is straight line बुलाओ 3। फॉर्मूला याद नहीं तो डायरेक्ट बोलो 3x की जगह लाइन का x कोऑर्डिनेट कौन है रे, लाइन का x कोऑर्डिनेट कौन है 3 है, बराबर, प्लस 4 इंटू y की जगह कौन है 4 है, माइनस 5। अंडरस्टूड ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने कॉपी किया 3x plus 4y minus 5, खाली x की जगह 3 लिखा, y की जगह y पढ़ अपॉन रूट x का कोएफिशिएंट कौन है रे 3 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कौन है रे 4 का स्क्वायर, that is equal to 9 plus 16 minus 5 upon root 3 square is 9, 4 square is 16। What is 9 plus 16? 25 minus 5 upon root 25। What is 25 minus 5? 20 upon root 25 को 5। तो 5 4s are यानी 4 units। Understood? Simple question। This is asked in some sample paper, you know। sample paper करके बोर्ड ने दिया है,
जब नया सिलेबस आता है ना तो बोर्ड सैंपल पेपर देते हैं, सैंपल ऑफ द पेपर उसमें से उठाए, तो बोर्ड का क्वेश्चन टाइप ही है ये। ओके, तो इस टाइप का। Now students, for you some homework questions are given. Find length of perpendicular from point on line, and this is nothing but the answer. Okay? So ऐसा पढ़ने का, find length of perpendicular from point 2 3 on line 3x minus y equal to 8. ये आंसर है 5/√10 of √10/2. 2 6 ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, दोनों का डिस्टेंस, ये आंसर है, ये आना चाहिए आंसर आपको। ऐसे प्लीज कॉपी दें, पॉज करके कॉपी करो। हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हम देखेंगे। प्लीज कॉपी दिस। Now students, as I told you, next concept is distance between parallel lines. See, they are not any other line. अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या खास डिस्टेंस फाइंड करोगे? यहाँ डिस्टेंस 0, ये डिस्टेंस या ये कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर दो लाइन पैरेलल है रेलवे के ट्रैक, तो किधर भी जाओ डिस्टेंस वो सेम ही आएगा। उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला सर ये फाइंड कर रहे हो, सर ये करो, सर ये तो बहुत ज्यादा होगा। अरे बाबा, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अंडरस्टूड? वो सब जगह एक ही होता है, इधर करो इधर करो इधर करो इधर करो। कमिंग हियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उनकी इक्वेशन खास है। क्या खास है? ax plus by plus c1 इक्वल टू 0, और दूसरे के ax plus by plus c2। अरे ये देखो जरा, x का कोएफिशिएंट a, y का b, दोनों जगह x और y के कोएफिशिएंट मतलब x के सेम और y के भी सेम। क्यों रे? अरे भैया जरा इसका स्लोप बोलो रे, पहले का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। हाँ, दोनों स्लोप सेम होने चाहिए ना। अगर स्लोप सेम है तो ही इक्वेशन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगे। और कांस्टेंट टर्म मात्रा अलग होंगे, क्योंकि वो भी सेम होगी तो एक ही लाइन होगा, ये लाइन होगा। दो अलग लाइन के लिए x और y के टर्म सेम लेकिन कांस्टेंट अलग होंगे। बराबर है, ये ऑब्जर्व करो, ये तो पैरेलल ही नहीं है ये लाइंस। अब डिस्टेंस बिटवीन द लाइन क्या होता है? मॉड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मॉड, बिकॉज़ अंदर का क्वांटिटी प्लस हो या माइनस, आंसर प्लस। c1 यानी पहले का कांस्टेंट c1 माइनस दूसरे का कांस्टेंट कौन है? c2 अपॉन रूट a, दोनों जगह x के कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दोनों जगह कोएफिशिएंट अलग अलग है तो क्या करने का मैं बोलूंगा अभी। तो यहां पे एक प्रॉब्लम ही मैं बताता हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन parallel lines 3x minus 4y minus 8 equal to 0 and 3x minus 4y plus 7 equal to 0। बराबर है? तो कैसे करोगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, शॉर्टकट, इक्वल टू मॉड, पहला मॉड c1 minus c2 upon root a square plus b square, that is equal to mod c1 यानी यहाँ का कांस्टेंट कौन है? साइन के साथ उठाओ -8 माइनस c2 7। सो उल्टा किया तो भी चलेगा, इसको c1 बोलो इसको c2 बोलिए, उल्टा मॉड है, आंसर सेम आएगा। c1 -8 माइनस c2 7 अपॉन रूट x का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -8 माइनस 7 माइनस 15 अपॉन रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू मॉड -15 अपॉन रूट 9 प्लस 16 25, that is equal to minus का mod plus root 25 कौन है रे? 5
अंडरस्टूड, आंसर 3 यूनिट्स। ओके, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड करो। ये पेयर ऑफ लाइंस है और एक कर्ली ब्रेसेस में रेड में आंसर है, ये मैं फाइंड करने वाला हूं। बच्चों ये देखिए चौथा प्रॉब्लम, 5x minus 2 root 6y plus 1 is 0 and 5x minus 2 root 6y minus 10 0. Why chosen? Because fraction है। सर आप करो, तो मैं यहाँ लिखता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर। मॉड क्या होगा रे, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड। C1 माने कांस्टेंट टर्म, क्या रे पहले का कांस्टेंट टर्म 1 है, माइनस दूसरे का कांस्टेंट टर्म सर 10 है, -10 है, समझे क्या? वो +1 माइनस इसका है -10 अपॉन रूट ए, यानी x का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, 5 स्क्वायर प्लस बी कौन है रे, बी कौन है, -2 रूट 6 का स्क्वायर और ए मॉड। समझ में आया क्या? मेरा बराबर लिखता हूं रे, लो a यानी 5 का स्क्वायर प्लस b यानी साइन के साथ -2 रूट 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड 1 प्लस 10 माइनस अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6, स्टेप बाय स्टेप, 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 1 कौन रे, 11 अपॉन रूट 25 प्लस 24। समझ में आएगी नहीं? दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन रूट 25 24 कौन 49। क्या बात है, 11 अपॉन रूट 49 कौन है 7 यूनिट्स। अगर यह नेगेटिव होता तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड है, ठीक है ना? इस प्रकार से आंसर है, ठीक है, कॉपी करो आप। Now students, next problem I made bit interesting. Find distance between parallel lines. अच्छा ठीक है, एक लाइन क्या है 3x equal to 4y plus 6, अरे उसको मैं लिखूंगा 3x minus 4y minus 6 equal to 0 1, बराबर है, x y टर्म्स कांस्टेंट x है, और दूसरी कौन है 6x minus 8y plus 8 equal to 0। अरे घोटाला है रे, क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल नहीं। आज पहली बार x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 या 6 4 8 पैरेलल है क्या? अरे पैरेलल है, वो कैसे है फिर? देखो रेशियो सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y सेम रेशियो है, 3/4 ही है। लेकिन यहाँ पे आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो या पहले को मल्टीप्लाई बाय 2। मैं क्या करूंगा मालूम, मैं छोटे को मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा रे, उसका इक्वेशन आएगा 6x minus 4y minus 6x minus 4 2 जा 8y and minus 12 is 0। क्या बात है, 1 का नया रूप है, 3 2 जा 6 minus 4 2 जा 8 6 2 जा 12, और दूसरी कौन है 6x minus 8y plus 8 equal to 0। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 है, अंडरस्टूड। तो ठीक है ना, 1 and 2 क्या बात है, कोएफिशिएंट सेम हो गए कि नहीं, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, अंडरस्टूड। पहली लाइन कौन है 6x minus 8y minus 12 is 0 1, बराबर, इक्वेशन नंबर 1 है ये। और दूसरी कौन है, दूसरी 6x minus 8y plus 8 equal to 0, ये इक्वेशन 2 है, बराबर। डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कभी यहाँ अगर इवन नंबर नहीं है 7 है तो 7/2 आपको फ्रैक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, बेटर जाने दो, सोचने का नहीं है, 6 और 3 है मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों आपको ये डिस्टेंस चाहिए, इसको बोलते हैं P। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस P इज इक्वल टू क्या होगा रे, मॉड
C1 minus C2 upon root A square plus B square. That is P equal to mod. C1 माने पहले का कांस्टेंट टर्म कौन है रे, साइन के साथ उठाओ -12 माइनस C2 माने दूसरे का कांस्टेंट टर्म कौन है रे, साइन के साथ उठाओ 8 अपॉन रूट A square plus B square. A मतलब कौन, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है रे, 6 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, दोनों जगह सेम है नहीं तो गड़बड़ होगी, -8 साइन कैसे उठा उसका स्क्वायर कर लो। p कितनी बड़ा, -12 -8 इज -20 बराबर अपॉन रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, दैट इज इक्वल टू -20 अपॉन रूट 36 प्लस 64, ये होगा 100 बराबर कि नहीं। सो दैट p becomes -20 by root 100 is 10, that is equal to माइनस का प्लस होएगा 20 by 10 यानी p equal to 2 units. Understood? Modulus negative number is positive, so this 0 cancel, answer is 2. Okay, remaining you can solve as homework. Okay, please take it down. So student, our topic straight line is over now. इतना ही स्ट्रेट लाइन में करना है, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही प्रैक्टिस लिया है, बोर्ड में इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।